हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रीना। गोल्डी मामी चैनल पे आप सबको बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। पेरेंट्स, आज बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, तो आज का वीडियो शुरू से लास्ट तक देखिए। तो आज का वीडियो उस टॉपिक में है, बच्चे को मेडिसिन यूज़ करना चाहिए या नहीं चाहिए, अगर चाहिए तो कौन सा एज में बच्चे को मेडिसिन यूज़ करना चाहिए। तो मैं अथर्वा को भीमांस हॉस्पिटल में थेरेपी कराया था, लेकिन मैं अथर्वा को कोई चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट या न्यूरोलॉजिस्ट कोई डॉक्टर नहीं दिखाया था, क्योंकि मेरे पास कोई आइडिया था ही नहीं जो ये सारे डॉक्टर से मिलना होता है या दिखाना पड़ता है। तो मेरा जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट था उन्होंने मुझे स्पीच थेरेपिस्ट के पास भेजा था असेसमेंट के लिए। तो स्पीच थेरेपिस्ट ने असेसमेंट करके बोला था सीवियर ऑटिज्म है। उसके बाद स्पीच थेरेपिस्ट ने ऑक्यूपेशन थेरेपिस्ट के पास भेजा था, उन्होंने भी असेसमेंट करके बोला था अथर्वा सीवियर ऑटिज्म है, क्योंकि ऑटिज्म का सारे सिम्टम अथर्वा में था। लेकिन अभी मेरे एक कांटेक्ट में एक छोटा सा बच्चा है, 3.5 साल की है। तो वो बच्चे इतना हाइपर है, लेकिन वो बच्चा असेसमेंट किया है भीमांस हॉस्पिटल से, ऑक्यूपेशन थेरेपिस्ट से असेसमेंट किया था। तो उसको असेसमेंट में आया था माइल्ड ऑटिज्म, लेकिन उसको हाइपर इतना है। माइल्ड ऑटिज्म का मतलब ये नहीं है जो सारे माइल्ड ऑटिज्म थोड़ा हाइपर होता है। कोई कोई बच्चे को ऑटिज्म का जो सिम्टम कम होता है तो उसको माइल्ड कहता है, और मतलब आई कांटेक्ट थोड़ा बहुत रहता है और समझदारी होता है, और बहुत जल्दी जो बच्चे एक्टिविटी कैच कर लेता है उनको देख के फिर थेरेपिस्ट ने माइल्ड बताता है। लेकिन माइल्ड बच्चों के अंदर भी कोई कोई बच्चा बहुत ज़्यादा हाइपर होता है, मतलब हाइपर एक्टिव इतना होता है जो सिर पटकता है, लात मारता है, नोचता है, काटता है। इस टाइप का कुछ प्रॉब्लम रहता है माइल्ड बच्चों में भी। बाकी सिम्टम उनमें कम रहता है ऑटिज्म की, जैसे गोल गोल घूमना, टोपे चलना, या हैंड फ्लैपिंग, या साइड करके देखना, स्मेलिंग करना, साउंड से डरना, ये सारे प्रॉब्लम उनमें कम रहता है। 1-2 सिम्टम रहता है, और बाकी हाइपर बहुत होता है और अटेंशन फोकस होता है, लेकिन हाइपर के चक्कर में कम देता है, और समझदारी होता है, बहुत जल्दी एक्टिविटी कैच करता है। तो इस टाइप का एक बच्चा मेरे कांटेक्ट में है और मेरे आसपास में ही रहता है। तो उसका बच्चे को सिर ठोकने वाला जो प्रॉब्लम है वो देख के मुझे इतना डर लगा, इतना सिर ठोकता है, इतना मारता है, काटता है, इतना नोचता है। तो मैंने उनको बोला था, ये मेरा नॉलेज था पर्सनल, जी इतना क्यों करता है। तो वो बोला है थेरेपिस्ट से मैंने असेसमेंट किया है, तो उन्होंने कुछ बताया नहीं, उन्होंने बोला थेरेपी की ज़रूरत है। तो बच्चे को 3.5 साल उम्र है, थेरेपी स्टार्ट कर दिया, लेकिन उसको अभी तक ये सिम्टम सिर ठोकने वाला, मारने वाला, ये सारा प्रॉब्लम बीच में थोड़ा सा शांत हुआ था, अभी फिर से इतना ज़्यादा हो गया। तो मुझे मेरे साथ जब मिला तो मैंने बोला, मैंने को भी चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट या न्यूरोलॉजिस्ट से नहीं मिला है, तो तुम मिल के देखो, क्योंकि इतना ज़्यादा सिर ठोकता है। तो सिर ठोकना तो डरने वाली बात होता है, सिर पे चोट लगना। तो मैंने उनको डॉक्टर के पास भेजा, जे जाके देखो, शायद तुम्हारे बच्चे को, आजकल तो सारे पेरेंट्स कहता है मेडिसिन होता है हाइपर एक्टिविटी की, तो तुम जाके देख सकते हो। तो वो पेरेंट्स जाके भीमांस हॉस्पिटल में चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट और न्यूरोलॉजिस्ट से मिला और बच्चे को असेसमेंट कराया। तो उन्होंने बोला है बच्चे को देख के जो आपका बच्चों में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। उन्होंने मतलब पूरा डिटेल्स सुन के और देख के बोला इतना सीवियर केस नहीं है, सिर ठोकता है, ठीक है। तो सिर ठोकने के टाइम थोड़ा सा उसको कंट्रोल करो, सिर ठोकने ना दो, मतलब थोड़ा सा आप उसको ऐसे ध्यान रखो जो सिर ना ठोके। बाकी उसमें इतना खास प्रॉब्लम है नहीं जो उसको मेडिसिन की ज़रूरत है, हाइपर है, ठीक है। अभी इतना छोटा एज में उन्होंने बोला है, जो पेरेंट्स बच्चा लेके गया और मेरे बात सुन के गया है, तो उन्होंने बोला इतना छोटा एज में, डॉक्टर ने बताया हम इतना छोटा एज में ऐसे केस में हम मेडिसिन नहीं देता है। तो ये बात सुन के मुझे ऐसे लगा वो जो डॉक्टर है बहुत इंटेलिजेंट और टैलेंटदार डॉक्टर होगा, जो अभी 3.5 साल के बच्चे को मेडिसिन के लिए डिसाइड नहीं लिया। उन्होंने बोला अगर किसी बच्चे को अगर हम मेडिसिन देता है तो 6 साल के बाद देता है, और वो बच्चा और भी ज़्यादा सीवियर होना चाहिए। मतलब जो बच्चे को बात मैं कह रही वो सिर जरूर ठोकता है, तब ठोकता है जब गुस्सा हो जाता है। तो इसलिए वो डॉक्टर ने कहा इसके लैंग्वेज नहीं है, स्पीच नहीं है, जब बोलने लगेगा और ऑक्यूपेशन थेरेपी करके धीरे धीरे उसको बिहेवियर की प्रॉब्लम सॉल्व होगा, तब जाके ये प्रॉब्लम धीरे धीरे कम होगा। और एक बात उन्होंने बोला, जो पहले की जो बच्चा होता था ऑटिज्म की, मतलब कोविड से पहले जो ऑटिज्म बच्चे को असेसमेंट हुआ था,
उनसे ज़्यादा अभी कोविड के बाद जो ऑटिज्म बच्चे को असेसमेंट होता है उन पे सेंसरी और बिहेवियर की प्रॉब्लम ज़्यादा होता है। उन डॉक्टर ने बताया, ये पेरेंट्स ने मुझे बताया, क्योंकि मैंने कोई न्यूरोलॉजिस्ट से मिला नहीं है और मुझे कोई अनुभव नहीं है। तो वो पेरेंट्स तो झूठ नहीं बोलेगा, उनके बच्चे को मैं ही खुद स्पेशलिस्ट कांटेक्ट करने के लिए कहा और भेजा उनको बच्चे को देख के। तो सिर ठोकने वाला मैच सेंटर पे गया है, बहुत सारे बच्चा देखा, बहुत अलग अलग किस्म की देखा, लेकिन इतना सिर ठोकने वाला मैंने नहीं देखा था। तो उसको सिर ठोकने का प्रॉब्लम देख के मैंने जब भेजा है तो डॉक्टर ने ये बोला, इस केस में हम नहीं देता है, और भी सीरियस केस होता है और बच्चा 6 साल की होता है तब जाके मेडिसिन देता है। और बच्चों में जो प्रॉब्लम है अभी जो असेसमेंट होता है उन बच्चों में बिहेवियर की प्रॉब्लम ज़्यादा होता है। कोविड के पहले जो बच्चा असेसमेंट होता था उनमें बिहेवियर की प्रॉब्लम होता था, लेकिन अभी के बच्चा, अभी के असेसमेंट का बच्चा और पहले असेसमेंट के बच्चों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ये थेरेपिस्ट ने बोला है। तो ये एक थेरेपिस्ट और साइकोलॉजिस्ट और न्यूरोलॉजिस्ट का बात वो तीनों को फिर से दिखाया। तो उन्होंने डॉक्टर से ये सारे बात सुन के वो पेरेंट्स को तसल्ली हो गया जे अभी उनका बच्चे को दवाई देने की ज़रूरत नहीं है और वो अभी थेरेपी दबा के करा रहा है। मुझे ये उम्मीद है थेरेपी अगर घर पे बहुत ज़्यादा अच्छा से कराए और सेंटर पे जाए तो उनका बच्चे को ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा। एक दिन में होगा नहीं, धीरे धीरे होगा। और डॉक्टर ने और भी बताया, बच्चे को पहले दूध की हैबिट हटाओ, दूध पीने का अगर हैबिट हटाओगे तो बच्चे को जो रात में 20 रात में नींद टूट जाता है, दूध के चक्कर में टूटता है, वो भी कम होगा। और धीरे धीरे 1 महीना बहुत परेशान करेगा, सिर उर ज़्यादा ठोकेगा, फिर धीरे धीरे जब उसको दूध का जो नशा होता है माँ का दूध पीने की वो जब हट जाएगा तब उसको ये हाइपर एक्टिव थोड़ा सा कम होगा, सिर ठोकने वाला, मारने वाला ये थोड़ा सा कम होगा। और उन्होंने डॉक्टर ने ये भी बोला है, थेरेपिस्ट ने और डॉक्टर ने, जे उसको सिर को बचाना है बस, नहीं तो वो रोएगा तो रोने दीजिए, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं देना। तो मुझे भी यही बोला था, मेरे जो थेरेपिस्ट था उन्होंने मुझे यही बोला था, जे रोने से कुछ नहीं होता है, रोने दीजिए यार, काम आपको ज़बरदस्ती करना है, रोने से बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, लेकिन बच्चे को ये ध्यान रखना है बच्चा अपना चोट ना लगाए। तो ये बच्चे को भी यही बोला, सेम जैसे मेरे को बोला अथर्वा के लिए। और इसको दवाई देने के लिए मना कर दिया, बोला थेरेपी से ही ठीक होगा, दवाई देने की ज़रूरत नहीं है। तो मुझे ये सुन के बहुत अच्छा लगा, जे दवाई का वो नहीं किया उन लोग। हर एक डॉक्टर एक जैसे नहीं होता है, जे हर एक बच्चे को तुरंत दवाई दे देगा। तो मुझे लगता है दूसरा कोई डॉक्टर होता तो तुरंत दवाई में डाल दिया होता। तो ये डॉक्टर ये बच्चे को दवाई में नहीं डाला है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये डॉक्टर की असेसमेंट की बात सुन के। तो पेरेंट्स हमें काम करना है घर पे, हम जितना ज़्यादा काम कराएंगे बच्चे को धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होता है, एक दिन में नहीं होगा। ये जो बच्चा है इसका भी हाइपर एक्टिविटी इतना जल्दी, मैं उनको माँ को बताया जो हाइपर एक्टिविटी ठीक होने में, जो बच्चा बहुत ज़्यादा हाइपर होता है कोई चमत्कार नहीं होता है, धीरे धीरे एक्टिविटी करते करते सालों साल के बाद थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट आपको मिलेगा। तो आप टेंशन मत करिए। तो फिर ये जो पेरेंट्स है उन्होंने बोला, दीदी मैंने आपकी और अथर्वा के बारे में पूछा था तो आपके थेरेपिस्ट ने बोला, मतलब ये जो पेरेंट्स है जिसको मैंने भेजा उनको मेरे थेरेपिस्ट ने बोला, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते अथर्वा में क्या क्या प्रॉब्लम है। तो अथर्वा के हिसाब से आपका बच्चों में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। तो ये बात सुन के उसको दिमाग मतलब एकदम फ्रेश हो गया। वो बोल रहा है मेरा जो टेंशन था दिमाग में वो हल्का हो गया, जो अथर्वा इतना ज़्यादा प्रॉब्लम लेके अगर ठीक हो सकता है तो मेरा बच्चा भी ठीक हो सकता है। तो मैंने उनको बोला है जे सिर्फ सोचने से ठीक नहीं होगा, काम करने से ठीक होगा। अथर्वा में इतना ज़्यादा प्रॉब्लम था, सारे प्रॉब्लम अथर्वा में था, वो मैंने बहुत ज़्यादा टाइम काम किया। तो आपको भी काम करने की ज़रूरत है। आपको बच्चों में कम प्रॉब्लम है इसका मतलब ये नहीं है आप कम काम कराएंगे। तो जैसे आप काम कराएंगे आपको रिजल्ट भी ऐसे ही मिलेगा। तो ये है दवाई की चक्कर। तो मुझे लगता है दवाई ऑटिज्म की कोई अभी हुआ नहीं है, शायद हाइपर एक्टिविटी का दवाई कोई डॉक्टर देता होगा, लेकिन मुझे ये नहीं पता हाइपर एक्टिविटी की दवाई देने से हाइपर एक्टिविटी कम होता है क्या नहीं होता है। लेकिन मैं ये कॉन्फिडेंस के साथ कह सकती हूँ जे दवाई के अलावा थेरेपी कराने से हाइपर एक्टिविटी एकदम प्रॉपर शांत हो जाता है। वो 6 साल कम से कम हाइपर एक्टिविटी करना पड़ता है और वो भी दिन में कम से कम 4 घंटा 3 घंटा ऐसे करने से फिर धीरे धीरे बच्चा शांत होता है।
जो मेरा पर्सनल नॉलेज है, जो मैंने अथर्वा के साथ करके अथर्वा को शांत किया। और एक डॉक्टर जो आयुर्वेदिक डॉक्टर है, वो राजस्थान में रहता है, वो भी अपना बच्चे को होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक सारे दवाई दिए। उनका बेटी है 6 साल की है, सारे दवाई दे के उनको खास कुछ इम्प्रूवमेंट और रिज़ल्ट नहीं मिला। मेरे साथ ईमेल किया, मेरे साथ पर्सनल कांटेक्ट किया, फिर मेरे से हर चीज़ के बारे में पूछा। फिर मैंने उनसे पूछा जे आपका बच्चा अभी तक क्यों ठीक नहीं हो रहा है, इतना लोग कहता है मेडिसिन है मेडिसिन है, मेडिसिन से ठीक होता है। तो वो डॉक्टर है तो वो अपना बच्चे को तो दवाई का ट्राई तो ज़रूर करेंगे। तो उन्होंने बोला मैं अपना बच्चे को आयुर्वेदिक का भी सारे मेडिसिन जो बच्चे को सिम्टम कम करता है, हाइपर एक्टिविटी कम करता है, मेमोरी तेज़ करता है, वो दवाई भी उन्होंने यूज़ किया और उसका ट्रीटमेंट भी किया। मतलब जो ट्रीटमेंट हो सकता है उनसे, वो डॉक्टर है, अपना बच्चे को आयुर्वेदिक का सारे ट्रीटमेंट उन्होंने कराया। फिर होम्योपैथिक भी एक मतलब सेलिब्रिटी बहुत ज़्यादा नामी दामी डॉक्टर है, उनसे भी उन्होंने मतलब मेडिसिन खिलाया। तो उनको बच्चों में खास कुछ हुआ नहीं है। तो अभी वो थेरेपी करा रहा है और मेरे चैनल भी फॉलो कर रहा है और वो पूरा जी जान लगा कि अब बच्चों के साथ काम कर रहा है। तो उसका बच्चा थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट हो रहा है। लेकिन वो डॉक्टर ने भी बोला, मैंने जब पूछा जे आप तो डॉक्टर है, एक साच बात बताइए, मेरे को काफ़ी पेरेंट्स क्वेश्चन पूछता है जो ऑटिज्म बच्चे को दवाई दे सकता है। तो उन्होंने बोला दवाई है नहीं जो ऑटिज्म का प्रॉब्लम सॉल्व हो और बच्चा ठीक हो। तो मैं डॉक्टर हूँ, तो मेरा बच्चा मैं ठीक कर लिया होता, मैं सारे ट्रीटमेंट कर लिया आयुर्वेदिक होम्योपैथिक, लेकिन मेरे बच्चों में कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ। अभी मैं थेरेपी पे आया। तो उन्होंने बोला, वो डॉक्टर भी बोला थेरेपी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो करके एक बच्चा अच्छा लाइफ में आ सकता है। तो उनको अभी समझ में आ गया। तो उन्होंने अभी बच्चों के साथ काम कर रहा है। उनका बेटी 6 साल की है। तो उन्होंने बोला पहले से थोड़ा सा बेटर है, ज़्यादा नहीं है, पहले थोड़ा सा बेटर है। तो मैं यही कहूँगी, हर एक पेरेंट्स के पास अपना अपना नॉलेज है। मैं यही कहूँगी आप लोग कुछ भी यूज़ करें, लेकिन मेडिसिन देने से पहले सोच लीजिए। और अगर मेडिसिन दे रहा है फिर भी ये मत सोचिए जो मेडिसिन से ठीक होगा। मैं हर एक पेरेंट्स को यही कहूँगी, आप लोग थेरेपी कराइए, सेंटर जाइए, थेरेपिस्ट से आप लोग गाइड ले लीजिए। एक प्रॉपर गाइड देने वाला गाइडेंस होना चाहिए। ये नहीं है आप कभी इधर से काम करें कभी उधर से काम करें। एक प्रॉपर बच्चे को गाइड की इसलिए ज़रूरत होता है, स्टेप बाय स्टेप बच्चे को काम मिलता है। बच्चे को उम्र के हिसाब से, इम्प्रूवमेंट के हिसाब से स्टेप बाय स्टेप काम जो पेरेंट्स करेगा, उनका बच्चा बहुत जल्दी अच्छा नॉर्मल लाइफ में आ जाएगा। तो पेरेंट्स ऐसे करके आप लोग किसी का गाइड आपको लेना चाहिए। तो अगर आप लोग गाइड लेके करेंगे तो आपका बच्चा बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट बहुत जल्दी करेगा। और घर बैठ के आपको बहुत मेहनत की ज़रूरत है, सेंटर की भरोसा में रहेंगे तो नहीं होगा। थेरेपिस्ट आपको रास्ता बताएगा, काम आपको करना है तो करते रहिए। आपका बच्चा भी जीरो से हीरो बनेगा, लेकिन एक दिन में नहीं, काफ़ी लॉन्ग टाइम के बाद ही होता है। अगर 2 महीना 6 महीना 1 साल 2 साल एक्टिविटी करके थेरेपी करके अगर सोच लेंगे मेरा बच्चों में इम्प्रूवमेंट नहीं होगा, मैं इतने साल से कर रही हूँ, तो इसमें नहीं होता है। कम से कम 6 साल जिन बच्चों में प्रॉब्लम है, कम से कम 6 साल जी जान लगा के दवा के काम करने से बच्चा एक अच्छा लाइन पे आता है। तो आप लोग बस करते रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो पेरेंट्स मेरे से पूछता रहता है जो अथर्वा को मेडिसिन दिया है, तो मैं अथर्वा को मेडिसिन यूज़ नहीं किया। अभी अथर्वा जिस लेवल पे आए, अथर्वा को बस थेरेपी करा के मैं इस लेवल पे लेके आया। और मेरे थेरेपिस्ट मेरे पास भगवान की जैसे उन्होंने गाइड किया, जैसे स्टेप बाय स्टेप जो भी काम, कुछ भी काम को मैं हल्के में नहीं लिया। जो जो उन्होंने बताया बस वही काम मैंने करते गई। सालों साल के बाद करते 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 मेरा बच्चा एक एक काम सीखा और मेरे बच्चे इस लेवल पे आया। तो आप लोग भी करते रहिए, आपका बच्चा भी नॉर्मल हो जाएगा। तो आपको काम करने की ज़रूरत है। मेडिसिन के पीछे भागने से आपका बच्चा ठीक नहीं होगा। अगर मेडिसिन दे रहा है दीजिए, मैं मना नहीं करूँगी। हर एक के पास अपना पर्सनल नॉलेज है और अपना खुद का बच्चा है। अगर आप लोग मेडिसिन यूज़ करना चाहता है कर लीजिए, लेकिन थेरेपी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ऑटिज्म बच्चे के लिए। थेरेपी ज़रूर कराइए। तो वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि शेयर करेंगे तो उस पेरेंट्स के पास जाएगा जो थेरेपी अफोर्ड नहीं कर सकता है, जिनके पास पैसा नहीं है, जिन लोग गांव में रहता है, जो बहुत ही ज़्यादा गरीब है, जो 500 रुपया की फ़ीस या चार्जेस नहीं दे सकता है, जिनको घर के आसपास सेंटर नहीं है। तो शेयर करिए और लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए। वीडियो हर एक के पास, हर एक पेरेंट्स के पास जाए
तो जाके हर एक पेरेंट्स को आइडिया आ जाएगा हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो आज यहाँ तक, नेक्स्ट वीडियो में फिर आप लोग के साथ मिलते हैं। टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच।